वैदिक काल। समय निर्धारण। ऋग्वैदिक काल 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल का 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। ऋग्वैदिक काल। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। ऋग्वैदिक समाज का आधार परिवार था। परिवार सत्तात्मक होता था। ऋग्वैदिक काल में मूलभूत व्यवसाय कृषि व पशुपालन था। मुख्य व्यवसाय पशुपालन। वैदिक कालीन वेद। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नोट: ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद, इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने किया है। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 मंत्र हैं। दूसरा एवं 7वां मंडल सबसे पुराना है। इन्हें वंश मंडल कहते हैं। 10वां मंडल सबसे नवीन है। ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित को होर्ता कहलाता है। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद एवं ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता में समानता पाई जाती है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। इसे नदीतया कहा गया है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार एवं गंगा का उल्लेख 1 बार 10वां मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इंद्र का वर्णन सर्वाधिक 250 बार है। अस्तोमा सदग मय ऋग्वेद से मिलता है। दूसरा सामवेद। यह भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम ग्रंथ है। इसका पाठ करने वाला पुरोहित उद्गात कहलाता है। सामवेद के प्रथम दृष्टा वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। सामवेद से सर्वप्रथम 7 स्वरों सा रे गा मा की जानकारी प्राप्त होती है। सामवेद व अथर्ववेद के कोई आरण्यक नहीं है। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद कहलाता है। तीसरा यजुर्वेद। इसमें यज्ञ की विधियों कर्मकांडों पर बल दिया गया है। इसका पाठ करने वाला अर्धवायु कहलाता है। इसमें 40 मंडल और 2000 मंत्र हैं। इसमें यज्ञ एवं यज्ञ बलि की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। यजुर्वेद में हाथियों के पालने का उल्लेख है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय तथा वाजपेय यज्ञ का उल्लेख किया मिलता है। चौथा अथर्ववेद। इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, टोटका, भारतीय औषधि एवं विज्ञान संबंधी जानकारी दी गई है। इसकी 2 शाखाएं शौनक पिप्पलाद है। इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें वास्तुशास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान उपलब्ध है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडक, मुंडयूक और प्रश्न हैं। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिन्हें मृत्युलोक का देवता बताया गया है। अथर्ववेद में
मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अरण्यक वनों में रचने के कारण ये अरण्यक कहे जाते हैं। वर्तमान में उपलब्ध 7 प्रमुख अरण्यक ऐत्री, तैत्तिरीय, मध्य, निंद, शाक्यन, मैत्रायणी, तलबकार तथा अरण्यक हैं। उपनिषद यह भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत, जनक, पिता कहा जाता है। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा वेदाई पुरुष की नाक, व्याकरण वेदाई पुरुष का मुख, छंद वेदाई पुरुष के पैर बताए गए हैं। कल्पसूत्र, निरुक्त, ज्योतिष। वेदों से संबंध ब्राह्मण। वेद ब्राह्मण ऋग्वेद, ऐतरेय, सामवेद, पंचविश, जैमिनी और यजुर्वेद, शतपथ, अथर्ववेद, गोपथ। वेदों से संबंधित उपनिषद ऋग्वेद के, ऐतरेय, सामवेद के छंदोग्य, यजुर्वेद के वेद, अरण्यक, अथर्ववेद के मुंडक। वेदों से संबंधित अरण्यक ऋग्वेद के, ऐतरेय, सामवेद के छंदोग्य, जैमिनी, यजुर्वेद के बृहद अरण्यक, अथर्ववेद के कोई नहीं। वेदों से संबंधित उपवेद ऋग्वेद के आयुर्वेद, सामवेद के गंधर्ववेद, यजुर्वेद के धनुर्वेद, अथर्ववेद के शिल्पवेद। ऋग्वेदिक राजनीतिक स्थिति कबीलाई संरचना पर आधारित ग्रामीण संस्कृति थी। राजा को जनस्थ, कोवा, पुरोभोक्ता, विस्पति, गणपति या गोपति कहा जाता था। स्त्रियां सभा, समिति एवं वित्त में भाग लेती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल अथवा परिवार थी। जन प्रशासन की सर्वोच्च इकाई थी। राजा नियमित स्थायी सेना नहीं रखता था। सभा श्रेष्ठ अभिजात लोगों की संस्था थी तथा कुछ न्यायिक अधिकार प्राप्त थे। समिति यह जनसाधारण की संस्था थी। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। विदत संभवतः यह आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। विदत में लूटी गई वस्तुओं का बंटवारा होता था। ऋग्वेद में विदत का सर्वाधिक 122 बार प्रयोग हुआ है। विदत में आध्यात्मिक विचार विमर्श भी होता था। उत्तर वैदिक काल में इसे समाप्त कर दिया गया था। वैदिक काल के प्रमुख क्षेत्र सप्त सिंधु, रवि, व्यास, झेलम, चेनाब, सतलज, सरस्वती का क्षेत्र। दूसरा ब्रह्मपर्त, दिल्ली के समीप का क्षेत्र। तीसरा ब्रह्म ऋषि, गंगा यमुना का दुआब। आर्यावर्त, हिमालय से विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र। दक्षिणापथ, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण का भाग। उत्तरापथ, विंध्याचल के उत्तर में हिमालय का प्रदेश। अन्य तत्व अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 1/16वां भाग मिलता था। वैदिक काल में बलि एक कर था।
ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है तथा दुखों का स्रोत बताया है। ऋग्वैदिक समाज संबंध का आधार गोत्र या जन्ममूलक संबंध था। व्यक्ति की पहचान गोत्र से होती थी। समाज कुछ हद तक समता मूलक था। ऋग्वैदिक काल में समाज 3 भागों में विभाजित था। पहला पुरोहित, राजन्य और सामान्य। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। समाज प्रतिसत्तात्मक था, परंतु स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी। स्त्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था तथा शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। स्त्रियां सभा समिति एवं विदत में भाग ले सकती थी। महिलाओं को पति के साथ यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा तथा सिक्ता को वैदिक ऋचाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है। बाल विवाह, तलाक, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा विवाह एवं नियोग प्रथा का प्रचलन था। इस काल में दास प्रथा प्रचलित थी, परंतु दासों को घरेलू कार्यों में लगाया जाता था, न कि कृषि कार्यों में। जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को अमाजु कहा जाता था। मुख्य भोज्य पदार्थ चावल एवं जौ था। घोड़े का मांस अश्वमेध यज्ञ के अवसर में खाया जाता था। गाय को अगण्य न मानने वाले योग्य कहा जाता है था। आभूषण कर्ण, सुमन, कान के आभूषण, कुरीर, सिर पर धारण करने वाला आभूषण, निष्क, गले का आभूषण, ज्योचनी अंगूठी को कहा जाता। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था ग्रामीण संस्कृति एवं पशुचरण मुख्य तथा कृषि गुण व्यवसाय था। संपत्ति का मुख्य रूप गोधन था और मुख्यतः 3 धातुओं सोना, कांसा एवं तांबा का प्रयोग करते थे। तांबे और कांसे के लिए अयस शब्द का उपयोग किया जाता था। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे का उपयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ। ऋग्वेद में एक ही अनाज जौ का उल्लेख है। वस्त्र बनाना प्रमुख शिल्प था। ये काम स्त्रियां करती थीं। ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं मिलता। व्यापारियों को पाड़ी कहा जाता था। मुद्रा के रूप में निष्क एवं शतमान का उल्लेख मिलता है, परंतु ये नियमित मुद्रा नहीं थी। ऋग्वैदिक धर्म की स्थिति लोग देववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजक एवं यज्ञ केंद्रित था। प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उनकी पूजा की जाती थी। इंद्र, गाय खोजने वाला, शर्मा, कुतिया, वृषय, बैल व सूर्य, अश्व के रूप में पूजा की जाती थी। ऋग्वैदिक देवकुल में देवियों की संख्या नगण्य थी। 33 देवताओं की 3 श्रेणी थी। आकाश का देवता, अंतरिक्ष का देवता, पृथ्वी का देवता। आकाश का देवता घोष, वरुण, मित्र, सूर्य, पूषण, विष्णु, आदित्य। अंतरिक्ष का देवता इंद्र, वायु, पर्जन्य, यम, प्रजापति। पृथ्वी का देवता पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति आदि। घोष आकाश का देवता को ऋग्वैदिक कालीन देवों में सबसे प्राचीन माना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र को समस्त संसार का स्वामी एवं वर्षा का देवता माना गया है। अग्नि देवताओं एवं मनुष्यों के बीच में मध्यस्थ था। वरुण को
त्रयस्थगोपा कहा गया है। सोम को पेय पदार्थ का देवता माना गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उल्लेखित है। इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, जो सूर्य को समर्पित है। ऋग्वेदिक धर्म की दृष्टि मानवीय तथा एकलौकिक थी। इसमें मोक्ष की संकल्पना नहीं थी। उपासना की विधि प्रार्थना और यज्ञ थी। यज्ञ के स्थान पर प्रार्थना का अधिक प्रचलन था। वैदिक काल में प्रयोग किए जाने वाले शब्द राजा, गोप्ता, अतिथि, गोहंता, गोहन, युद्ध, गविष्ठ, गेसु, गम्य, गाय, आधन्या, लंगल, हल, सीता, खेत में हल चलाने के बाद बनी नालियाँ, निशान, बढ़ई, तक्षण, नाई, बप्ती, मरुस्थल, धन्व, अनाज, धन्य, उर्वरा, जूते हुए खेत, खिल्य, चारागाह, बेक, नाट, सूदखोर, बृहस्पति, चारागाह प्रमुख, कुलप, परिवार का प्रधान, स्पर्श, गुप्तचर। वर्तमान नदियों के ऋग्वेदिक नाम कृमु, कुर्रम, कुंभा, काबुल, विस्ता, झेलम, विपाशा, ब्यास, दृष्टिवती, घाघर, अस्किनी, चिनाब, पुरुषणी, रवि, शतुद्री, सतलज, सदानीरा, गंडक। ऋग्वेदिक देवियाँ अदिति, ऊषा, पृथ्वी, आप्य, रात्रि, अरयनी, इला। ऋग्वेदिक यज्ञ राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित। दूसरा वाजपेय यज्ञ सौर प्रदर्शन व मनोरंजन से संबंधित यज्ञ। तीसरा अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक विस्तार हेतु घोड़े की बलि दी जाती थी। इसमें कुछ सैनिकों के साथ घोड़ा स्वतंत्र छोड़ा जाता था। वह घोड़ा जितने क्षेत्र में जाता था वहाँ राजा का अधिकार हो जाता था। चौथा अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दी जाती थी।